हेलो 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 छोड़ो, शुरू करें बाबू। अरे एक लपड़ मारेंगे, बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। हेलो, क्या चल रहा था बोलो? पजल समाप्त हो गया कि बाकी है? एगो कह रहा है समाप्त हो गया, एगो कह रहा है बाकी है। हैं? बाकी है? चलो तो आओ, पजल जो बाकी है उसको करवा देते हैं, ठीक है? तुम लोग पढ़ने वाला है कहाँ जो तुम लोग बनाएगा? हमरे से सब बनवा रहा है, लाज शर्म इन लोग को तनिको है? पजल दिख रहा है रे? चल 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 पजल पढ़। जब लाज शर्म घोर के पिए गए हैं सब। हम कितना सवाल है रे? कहाँ तक हो गया था बताओ? बोल, कहाँ तक हुआ था? अरे बोल ना रे, कहाँ तक हुआ था? बोलो बाबू, कहाँ तक हुआ था? 68 बनाना था। ये हो गया था, 68 तक हो गया था, 68 तक। 73 वाला हुआ था। ये तो तुम बना लिया होगा यार। नहीं बना? तोरा से कहाँ से बनेगा? चल देख, चल इसको समझ बाबू। सोना ए हीरा, देखो, कहा नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ABCDE और F एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। ये सदस्य हैं मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर तथा इंजीनियर। अब देखो, डॉक्टर F का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। तो डॉक्टर F, ये तो हम बनाए थे लगता है। हो ये कह रहे नहीं बन रहा है। ये नहीं ना बनाए थे ना? चलो ठीक है। हाँ, तुम क्या कह रहा है? हाँ रुक, बनाने दे। कहा डॉक्टर F का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। तो F का दादा कौन है? डॉक्टर F का दादा है। तो दादा क्या होता है? पिताजी के पिताजी, कह रहा बुढ़ावा। पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? दादा। पिताजी के पिताजी होते हैं दादा। कहा कि डॉक्टर F का दादा है, तो यही ना डॉक्टर होंगे जी? बोलो, ये F का जो दादा है उनका नाम क्या है? डॉक्टर। F का दादा है, तो डॉक्टर हो गए F का दादा, जो कि मनोवैज्ञानिक है। जो कि मतलब F ना पोता होकर मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? अब देखो, तीसरा में कहा मैनेजर D का विवाह A से हुआ है। तो मैनेजर D का विवाह A से हुआ है, तो यहाँ मैनेजर कहाँ होगा और D कहाँ होगा ये मालूम नहीं है, और A कहाँ होगा यह मालूम नहीं है। आगे कहा C जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। C जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है, तो C को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर है। C को अगर यहाँ रखेंगे ज्वेलर होगा तो ओकर विवाह वकील से हो नहीं सकता। एकरा मतलब C और ज्वेलर इधर होगा, ओकर विवाह वकील से होगा। लेकिन इसमें C कौन है, ज्वेलर कौन है, वकील कौन है, नहीं पता। यहाँ देखो, B F तथा E की माँ है। चल क्लियर हो गया कि B जो है B जो है E तथा F की माँ है। तो F के भी माँ है और E की भी माँ है। दोनों की कौन है? माँ है। दोनों की माँ है, B E तथा F की माँ है। तो B E और F की माँ है, ठीक है? B F E तथा F की माँ है, ठीक है? अब देखो B E तथा F की माँ है। कहा C जो कि ज्वेलर है विवाह वकील से हुआ है। तो C ज्वेलर है विवाह वकील से हुआ है, तब यही ना एडजस्ट करना पड़ेगा C को और ज्वेलर को और वकील को। तो अब हम C को यहाँ रखेंगे। C कौन है?
ज्वेलर है, ज्वेलर है, उसका विवाह किससे हुआ है? वकील से। एकरा मतलब वकील को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोनो चौरे उबारा नहीं है, सॉरी, वकील को यहाँ रखना पड़ेगा। ये कौन है? वकील है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसकी ये कौन है? पत्नी है। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो, परिवार में 2 विवाहित जोड़ा भी है, ये भी कह दिया। अच्छा ये बताओ, हुआ कै गो है, दिया कै गो है? 6 गो। हो कै गो गया है? 4 गो। बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, अब ए और डी बचा है। यहाँ कहा मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। एक मतलब डी को यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ पे मैनेजर रखना पड़ेगा। अब मैनेजर डी का विवाह किससे हुआ? ए से। तो ए उसका कौन है? पति। आई होकर कौन हो जाएगी? पत्नी। क्लियर है? अब कहा परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है, तो 2 विवाहित जोड़ा भी हो गया। अब सवाल पे आ जाओ। सवाल कह रहा है ई का व्यवसाय क्या है? ई का व्यवसाय क्या है? ई का व्यवसाय क्या है? तो देखो, तो ई कहाँ पे है? वहाँ पे। अच्छा ई बताओ, एगो व्यवसाय हो ना बचल है अभी, क्या बचा है? इंजीनियर। तो यहाँ पे रखेंगे इंजीनियर को, इंजीनियर। ठीक है, तो ई का व्यवसाय क्या होगा? इंजीनियर। तो आंसर मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट पे आ जाओ। आगे कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो पुरुष सदस्य हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जानकारी अधूरी है, क्योंकि लास्ट में जो है एफ और ई उसका जेंडर क्लियर आए। आंसर में ई दे दिया है ना, ई नहीं होगा, डी होगा, जानकारी अधूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में एक विवाहित जोड़ा है? तो विवाहित जोड़ा कौन कौन था? एडी होगा पक्का, एडी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं, एडी। बीसी भी होगा, मगर बीसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम एडी मार देंगे। ठीक है, 72 नंबर देखो, ए ई से कैसे संबंधित है? ए ई से कैसे संबंधित है? तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो हम देखते हैं ए ई से कैसे संबंधित है। ए ई से कैसे संबंधित है? ए ई का दादा है, कहें कि ए एफ का दादा है और ई एफ दोनों भाई है, भाई चाहे बहन, बहन चाहे भाई बहन होगा, तो ई ओ का दादा होगा। तो आंसर क्या मार देंगे? दादा। ऑप्शन नंबर डी। लड़का मुंह खोलता है तो सबसे पहले दादा करे से, दादा नहीं, दादा। दादा बाप के बाप नहीं रहे। यहां देखो, निम्नलिखित में से ए का व्यवसाय कौन सा है? अब तुमको देखना इसमें से ए का व्यवसाय, तो ए डॉक्टर है, ए डॉक्टर है। बोलो कोई दिक्कत? 74 से 77 नहीं बनाया होगा? सबसे नहीं ना बना होगा रे। चल देख, कह रहे वो कहाँ गया? कहाँ है? तो तुम कहाँ लेके आया? लाया है के बार बड़का गिलास में है? नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 व्यक्ति PQRST भिन्न भिन्न जगहों यथा लद्दाख, गोवा, कश्मीर, शिमला व देहरादून घूमने के लिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। प्रत्येक व्यक्ति का कद भिन्न भिन्न है। आर का कद P से अधिक है तथा वह शिमला घूमने जाता है। लोग कै गो है? 5 गो। लोग कै गो है? 5 गो। ए सुनो, वो वाला गिलासवा धो के इस पानी उसमें डालो। तुम लोग इतना बड़का गिलास लाया है, कहीं इतना पानी पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। देखो इसमें लोग का संख्या, ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर, साउंड धीमा है। साउंड धीमा क्यों रहता है सर? अरे भाई मेरा मोबाइल में तो साउंड सही रहता है, आप लोग के मोबाइल में धीमा क्यों रहता है? आपका मोबाइल में साउंड कम होगा।
नहीं ठीक है। एगो लिख रहा है सर ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है, सबको लगता है, घबराने की बात नहीं है। 5 गो व्यक्ति है बाबू, सुनिएगा। इनका कद भिन्न भिन्न है, माने कद के हिसाब से बड़े छोटे हैं। आर का कद पी से अधिक है तथा वह शिमला घूमने जाता है। तो देखिए आर का कद जो है पी से अधिक है, तो आर को कहाँ रखेंगे? पी के ऊपर। आर का कद पी से अधिक है और वो कहाँ घूमने जाता है? शिमला घूमने जाता है। तो आर का कद पी से अधिक है, आर कहाँ जाता है? शिमला घूमने जाता है। क्यू का कद एस से अधिक है तथा वह न तो देहरादून न ही लद्दाख जाता है। क्यू का कद एस से अधिक है, तो क्यू का कद रखना है कहाँ? क्यू का कद एस से अधिक है। क्यू का कद एस से अधिक है और वह न तो देहरादून न ही लद्दाख जाता है। तो ये देहरादून और लद्दाख नहीं जाता है, काट देंगे। देहरादून और लद्दाख नहीं जाता है। टी का कद आर से छोटा है। टी का कद आर से छोटा है परंतु वह सबसे छोटा नहीं है। तो टी का कद आर से छोटा है, सबसे छोटा नहीं है। टी न ही गोवा और न ही देहरादून जाता है। तो टी देहरादून और गोवा नहीं जाता। ऐसे नहीं बनेगा, चला ऐसे नहीं बनेगा इस सवाल। इस सवाल के लिए पहले हमको 5 गो जगह रखना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5 गो कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब देखो कहा कि क्यू का कद आर का कद पी से अधिक है। तो आर का जो कद है ना वो पी से अधिक, ऐसे करिएगा। क्योंकि अभी हम बनाए थे तो हमको एक चीज़ ध्यान आया, समझिएगा। कहा कि आर का कद पी से अधिक है, वो शिमला घूमने जाता है। तो आर के सामने हम लोग शिमला लिख देंगे। आर के सामने हम लोग शिमला लिख देंगे, ठीक है, शिमला घूमने जाता है। हाँ, अब कहा क्यू का कद एस से अधिक है तथा वह न तो देहरादून न ही लद्दाख जाता है। तो क्यू का कद एस से अधिक है, तो एस से अधिक यहाँ क्यू का कद कर देंगे। क्यू का कद एस से अधिक है, लेकिन क्यू जो है देहरादून और लद्दाख नहीं जाता है। तो देहरादून और लद्दाख नहीं जाता है, काट देंगे। डी से देहरादून, एल से लद्दाख नहीं जाता है, काट देंगे। टी का कद आर से छोटा परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो टी का कद आर से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं, तो ये रखेंगे, है ना। टी का कद आर से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। टी न ही गोवा और न ही देहरादून जाता है। तो टी गोवा नहीं जाता है और देहरादून भी नहीं जाता है। तो गोवा भी नहीं जाता है और देहरादून भी नहीं जाता है, ठीक है, काट दिए। अब पी कश्मीर घूमने जाता है। चलिए पी घूमने चल गया, कहाँ? पी कहाँ जा रहा है? कश्मीर घूमने जाता है। तो पी के जगह पे कश्मीर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे शिमला हो गया और कश्मीर हो गया। लद्दाख, गोवा और देहरादून बचा है। तो यहाँ देहरादून और गोवा नहीं होगा, तो क्या होगा? लद्दाख है ना होगा। तो यहाँ पे लद्दाख लिख देंगे। लद्दाख हो गया। अब लद्दाख हो यहाँ से काट दीजिए। अब गोवा और देहरादून बचा, तो देहरादून यहाँ पे नहीं होगा, लद्दाख तो कट जाएगा ना। देहरादून नहीं होगा तो क्या होगा? गोवा होगा। तो यहाँ पे हम लोग गोवा को लिख देंगे। एगो बच गया, आए गोवा हो गया, एगो बच गया देहरादून। तो ये केकरा से ना बना हो? एकरा में कौची था? एस का कद पी से बड़ा है, तो लीजिए एस का कद पी से बड़ा है, छापिए छापिए। बहुत बड़े निकम्मा इंसान है, ये बात हमको अच्छे से पता है। आपसे नहीं बनेगा ना, सारा सवाल हम ही बनाएंगे, ये भी बात हमको अच्छे से पता है। हो गया। बड़ा माहौल शांत है। पजल देख करके तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब हम टीचर नहीं बन पाएंगे। आए? डरी हुई है क्या ये? आए? लेकिन होना भी चाहिए ना। तुम्हें ना बोली थी, तुम ही ना बोली थी, तुम ही बोली थी, हम क्या बोलेंगे। चलें बाबू आगे।
बोले चलें? जिंदगी का जो शौक है ना, वो इंसान को हमेशा मोटिवेट करते रहता है। वो रोज झूला देखते हैं, रोज झूला हमको मोटिवेट करते रहता है, समझे? झूला वो रोज हमको मोटिवेट करते रहता है कि और मेहनत करो, और मेहनत करो, और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, तब घर बनेगा, तब झूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। सवाल इसका कर लेंगे कि वो भी कर दें? ये भी नहीं बना होगा आपसे कि बना है? नहीं, ये कहाँ से बना होगा? आप इसका साइज देख के डर गए होंगे, कहे होंगे बाप रे बाप, ये तो डायनासोर जैसा लग रहा है, बहुत बड़का है, जिराफ लग रहा है। आधा से बेसी बन गई, तुम कौन सा बना रहा है? कि आधा से बेसी? आधा से बेसी सबका बनता है हमेशा, हर सवाल। देखो बाबू रे, ध्यान देना, NOPQR और S की एक सप्ताह के 7 भिन्न दिनों सोमवार से मंगलवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि में एक निबंध प्रतियोगिता है। प्रत्येक दोस्त भिन्न भिन्न कक्षा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं में पढ़ता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। वह जो पहली कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता शनिवार को। देख बाबू, अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन को हल करना होगा। और लोगों का संख्या कै गो है? 7 गो, 6 गो, और दिन कै गो है? 6 गो। तो हम दिने को कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि वो तो आगे पीछे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे होगा सोम, 7 गो है, दिन 7 गो है। अच्छा, ओ माई, एम उधर था, सोम। अच्छा, कोनो बात नहीं है, 7 गो कर देते हैं, काहे चिंता कर रहे हो? सोम, सोम के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और है रवि। चलो बाबू सुनना, अब सुनना 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 सुनना, क्या कह रहा है? कहा कि वह जो पहली कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता शनिवार को है। अच्छा, शनिवार को जिसकी प्रतियोगिता है वो 1 क्लास में पढ़ेगा। आदमी कौन है ये मालूम नहीं है। जिसकी प्रतियोगिता शनिवार को है वो 1 क्लास में पढ़ रहा है, आदमी कौन है ये पता नहीं है। ठीक है, कहा आगे एस दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी प्रतियोगिता बुधवार को है। ठीक है ना, यहाँ देखो, एस दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी प्रतियोगिता बुधवार को है। तो एस कहाँ पढ़ेगा? दूसरी कक्षा में। उसकी प्रतियोगिता कहिया होगा? बुधवार को होगा। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा, एस लिखना था ना, सॉरी, एस। चलो अब देखो, एन की प्रतियोगिता क्यू से ठीक पहले है। तो एन की प्रतियोगिता क्यू से ठीक पहले है तो कहीं भी हो सकता है। कहाँ होगा नहीं पता है, छोड़ दो। एन की प्रतियोगिता एस के बाद किसी भी दिन नहीं है। एन की प्रतियोगिता एस के बाद किसी भी दिन नहीं है। एकरा मतलब बाबू हमार सोना, यहाँ पे क्यू को रखना पड़ेगा और यहाँ पे एन को रखना पड़ेगा, क्योंकि एन की प्रतियोगिता क्यू से पहले होनी चाहिए, एन की प्रतियोगिता एस के बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब वो एडजस्ट हो गया। अब देखो, वह जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता शुक्रवार या उससे पहले दिन नहीं है। तो शुक्रवार या उससे पहले नहीं है किसकी प्रतियोगिता? जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो 7 को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को है नहीं और उसके पहले है नहीं। तो शुक्रवार के बाद जाएंगे तो शनिवार हो गया है, तो रविवार बचा। अब देखो, वह जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता डैश क्या है? देखो तो किताब में देखो तो यहाँ कुछ छूटा हुआ है। वह जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता वो छूट गया है, ओ के तुरंत बाद है। अच्छा, कहा कि वह जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता ओ के तुरंत बाद। अच्छा, तीसरी कक्षा में पढ़ेगा ओ के तुरंत बाद, तो ओ को यहाँ 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 नहीं रख सकते हैं। ओ को कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, चारों में से कहीं भी।
लेकिन ओ को अगर यहाँ पे हम रख देंगे तो उसके जस्ट बाद तीसरी कक्षा होगा ही नहीं, कि होगा? जैसे ओ को यहाँ रख देंगे तो जस्ट बाद में तीसरी कक्षा का प्रतियोगिता होगा। क्यों? क्योंकि एक है। ओ को यहाँ रख देंगे, जस्ट बाद तीसरी कक्षा नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, ओ के जस्ट बाद तीसरी कक्षा की प्रतियोगिता होगा तो ओ को यहाँ रखते हैं और जस्ट बाद तीसरी कक्षा में प्रतियोगिता हो गया। बोलो, क्यों पांचवी कक्षा में नहीं पढ़ता है? अच्छा, क्यों पांचवी कक्षा में नहीं पढ़ता है तो यहाँ पे हम 5 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते हैं। आगे कह रहा है वह जो छठी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता एस से तुरंत पहले या बाद में नहीं है। वह जो छठी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता, वह जो छठी कक्षा में पढ़ता है उसकी प्रतियोगिता एस से तुरंत पहले या एस से बाद नहीं है। तो छठी कक्षा में पढ़ेगा तो एस से पहले यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ है ना, यहाँ नहीं होगा, एस के बाद यहाँ नहीं होगा, बाकी जगह भर गया। 6 को यहाँ रखेंगे। अब देखो भाई, अच्छा 6 को यहाँ रख दिए, अब 5 यहाँ होगा नहीं, तो 5 के लिए यही एक जगह बच रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। चलो, क्लास का काम कंप्लीट हो गया। अब का उसकी प्रतियोगिता एस से तुरंत पहले या बाद में नहीं है। आर की प्रतियोगिता एम से पहले किसी भी दिन नहीं है। तो आर की जो प्रतियोगिता है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कहा कि आर की प्रतियोगिता एम से पहले किसी भी दिन नहीं है। तो आर की प्रतियोगिता एम से पहले नहीं होगा तो आर को हम सबसे नीचे रखेंगे, एम से पहले नहीं होगा। अगर आर को यहाँ रखिएगा तो एम से पहले हो सकता है, तो आर को सबसे नीचे रखेंगे। आर अंतिम दिन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है तो आर को अंतिम दिन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, तो आर को नीचे नहीं रख सकते। आर यहाँ हो गया। आर की प्रतियोगिता एम से पहले नहीं है तो आर की प्रतियोगिता एम के बाद हुआ। अब बच गया कौन? MNOP बचा है, पी यहाँ रख दीजिए, बन गया। छापिए, बनाइए। हो गया? बोलो, हुआ? छपा गया? छाप लिए जी। सवाल बना के देखिए, बन रहा है? किसी सवाल को बताना पड़ेगा। सवाल बन रहा है कि कोई सवाल बनाना पड़ेगा? 79। हाँ, जिंदगी भर हमारा से यही आप लोग पूछिएगा, अपना बुद्धि छोड़ो है। जिंदगी भर जब सवाल आता है तो ऐसा सवाल बताइए, कहीं आपने नहीं बुझाता है कि 5 गो में 4 गो समान है, एगो अलग है। तो देखो, वो मंगलवार को हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोनो बात नहीं, वो मंगलवार को नहीं हो रहा है। तो इतना थोड़ा बुद्धि है
कि ओ आ मंगलवार में रिलेशन ऐसा है। ये थोड़ा बुद्धि है, ओ से 2 गो ऊपर मंगलवार, ये बुद्धि नहीं है। हमरे से पूछिए, खाली हम ही जाएंगे एग्जाम देने। एम बुधवार, अब देखो तो एम बुधवार है वैसा रिलेशन, हाँ एम बुधवार है। एम के 2 गो ऊपर बुधवार है कि नहीं है? एम के 2 गो ऊपर है ना बुधवार। अब चलो छोड़ दें, अब पी शनिवार, पी शनिवार, पी शनिवार, पी शनिवार, यही आंसर हो गया। उसमें 2 गो ऊपर है, इसमें 1 गो ऊपर है क्रॉस में, बाकी मिला लो सब वैसा नहीं होगा। लो हो गया, देखो सी आंसर दिया है। एस सोमवार मिलाएगा, आर बृहस्पतिवार, वैसा नहीं आएगा। देखो एस सोमवार, एस सोमवार आ रहा है ना, और आर बृहस्पतिवार आ रहा है ना। हाँ खाली हमरे से पूछो, अपना दिमाग ही नहीं लगाना, क्या लगाएगा? पैसा दिया है ना, दिमाग लगाने के लिए पैसा दिया है। छापो, चले आगे चलते। और कोई है इसमें सवाल? 83 से 85 तो नहीं है बनाए होंगे, वही ब्लड रिलेशन वाला है, नहीं ना बना है? बना नहीं ना है? सब लोग बना लिया? करे थोड़ा सा बना। हाँ। आगे बढ़े तब। अभी जो सवाल बनाए थे सब इसने, ये देखो तो 86 से 88, ये देखो तो बन गया है। हाय देखो तो 89 से 92, इधर सब सवाल रिवीजन करने वाला दिए हैं, सब ऐसा ऐसा पीछे टोटल सवाल पढ़ा दिए, सब रिवीजन करने वाला सवाल दिए हैं, सब रिवीजन करने वाला दिए हैं। बोलो ये बना दे कि बना लोगे? बन जाएगा नहीं, रोज रोज यही चैप्टर चलते रहेगा। तुम लोग पिछला बार भी बोला था कि बना लेंगे, नहीं बनाया। बना लिया है कि बनाए ये बताओ? हाँ बना लिया है तो ठीक है, बोल आगे बढ़े। चल लास्ट था, फिर से बोलो बना दें। हमारा मालूम था रे निकम्मा, तोरा रग रग से हम वाकिब हैं। तोरा घर पे होते तो इस उम्र में हम तुम्हारे बड़े भाई के तरह होते। आ छोटका भाई में 70% लक्षण बड़के भाई का रहता है, ठीक से। अगर हम उस रिश्ता से भी तुमको अपना भाई मान के देखें तो हमको पता है कि तुम कितना बड़का कोढ़िया है, ठीक ना? वो भी ठंडा के टाइम में ऐसे करेगा तो फिर गड़बड़ है ना। नीचे ऑफिस में जाना तो 1-2 गो अपने हाथ से लिख के लगाए हुए हैं, उसको देख लेना। लॉज में कोई होंगे तो बता देना, ठीक है? ग्रुप डी के लिए नया बैच आ रहा है। कहा कि 7 व्यक्ति A B C D E F और G सप्ताह के अलग अलग दिनों में सोमवार से रविवार तक छुट्टी लेते हैं। तो सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन छुट्टी लेंगे, तो ये पीछे वो सवाल बनाए थे वैसे ही बना देंगे। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। चलो तुम लोग भी ग्रुप डी भर रहा है ना, तो फाउंडेशन पढ़ रहा है, तुम लोग को टारगेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट वेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है? आए क्या? हाँ आराम से, मेरा तो फरवरी में ख़त्म हो जाएगा।
हाँ, तुम लोग का फरवरी तक खत्म हो जाएगा। टेस्ट वगैरह मारो। वो काम करो, 4 बजे शाम में फुर्सत है तो आके साइंस पढ़ लो, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं। तुम पढ़ा था क्या? बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं साइंस। अरे हमारे जितना ना दूसरे मास्टर लाए हैं विवेक सर को, हमारे जितना मास्टर है ना सब मुसल्लापुर हाट में 1 साल के बाद अलग टॉप लेवल पे आएगा। 1 साल पूरा मुसल्लापुर हाट को जानने में टाइम लगेगा। अच्छा, मेरे यहाँ साइंस के टीचर हैं तब ना तुम जाना, बोला मस्त पढ़ाते हैं। हमारा बारे में पूछता होगा कोई तो क्या कहता होगा, दीपक मस्त पढ़ाते हैं। कहता क्या करा साइंस वाले टीचर को? ट्रेड वाले ना, ट्रेड वाले तो अलग हैं, साइंस वाले अलग हैं। ट्रेड वाले जो पढ़ाते हैं तो जो बच्चा लाइव रहता है, चाहे जो बच्चा पढ़ता है, कहता है सब मस्त पढ़ाते हैं, डीप तक जाते हैं। लेकिन अभी अबे किए हैं 3 दिन से, लोग जानते जानेगा। साइंस वाले का 1 दिन क्लास से हुआ, 1 दिन पढ़ा है, कह रहा मस्त पढ़ाते हैं। 2-4-6 महीना पढ़ाने दो, अकेले पैर जमा के रहेंगे हाट में, और जौन पैर टूटा है वही पैर गाड़ेंगे। ठीक है, जो पैर टूटा है ना वही पैर गाड़ेंगे ये हाट में, गड़ रहा है धीरे धीरे। क्या होगा उसके बाद? झूला तो तुरंत लग जाएगा। ग्रुप डी का बैच तुम लोग के दुआ से ठीक ठाक बिक गया तो झूला लग जाएगा। क्या कि खोज जारी है, तुम विश्वास नहीं करेगा। अभी 5-6 दिन पहले हम अपना अकाउंट चेक किए, जो अभी नहीं उतना नहीं, जो अभी कोचिंग जब से खोले तब से हम बोले साला इतना रुपया के हम एडमिशन ले लिए, लेकिन उतना रुपया अकाउंट में नहीं है। खर्चा हुआ ना, यहाँ 0 लेवल से शुरू किए हैं हर चीज। यहाँ था क्या? इस सारा सिस्टम 3 को, लेकिन हाँ जो आता है वो कहता है कि साला यार दीपक सर, आप जैसे दोस्त अरे यार कोई टीचर आता कहता अरे यार 3 महीना में कैसे इतना सब कर लिए, हमारा सोच से आप आगे चल रहे हैं। हम बोले आरा के बाबा जी हैं, हम सोच के आगे रहते हैं। 3 गो सिस्टम लग गया, किताब छप गया। जाइएगा स्टूडियो में तो स्टूडियो के माहौल देखिएगा, साला कितना जंजाल फैला दिए। जो आता है कहता है 3 महीना में इतना जंजाल फैला दिया। हम बोले अभी तो 3 महीना में अभी तो बहुत जंजाल फैलाना है। धीरे धीरे सब हो रहा है, सब हो जाएगा, घबराने से होगा। गाड़ेंगे वही गोड़ जो टूटल था, फिक्स है, ठीक ना। इसीलिए टीचर सबको रुपया देते हैं बेसी, अब पढ़वाते हैं 100 रुपया में। 100 रुपया वाला टेस्ट में मेरा बस्ता नहीं है। बिजली बिल सुनिएगा तो हर महीना कम से कम 14 से 15 हज़ार बिजली बिल जाता है। जाड़ा में, गर्मी में 22-22 हज़ार जाता था, क्या कि मास्टर से बिना एसी के सोइबे नहीं करता था उस रूम में। हम आते थे एसी बंद कर देते थे, हम कहते बिजली बिल बचेगा तनी गर्मी में रह लेंगे, और सब एसी चला जाते थे, एसी चला लेता था। वो लोग को थोड़ा भरना है, करीब थोड़ा सा बचा लेंगे तो बच जाएगा। तो बूंदे बूंदे ना तालाब भरता है। अच्छा थोड़ा सा बचा लेंगे तो नहीं बचेगा, थोड़े थोड़ा हर जगह खर्चा करेंगे, ढेर ना खर्चा हो जाएगा। तुम पहला दिन 1 रुपया बचाओ, दूसरा दिन 2 रुपया बचाओ, तीसरा दिन 3 रुपया बचाओ, चौथा दिन 4 रुपया बचाओ, 5वां दिन 5 रुपया बचाओ, 6ठा दिन 6 रुपया बचाओ, और 365वां दिन 365 रुपया बचाओ। n इंटू n प्लस 1/2 कर लो। कहाँ n इंटू n प्लस 1 से लेकर 365 रहेगा तब ना करेगा। 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे जोड़ के सब जोड़ो 300। देखो साल का कितना होता है, बतिया रहे, बहुत हो जाएगा, लाखों में चल जाएगा। तुम 1 रुपया का वैल्यू क्या जानती हो? एक चीज कैसे कहता है, एक चुटकी सिंदूर के तुम क्या कीमत जानो रमेश बाबू? तुम सक्सेस नहीं करेगी मार्केट में, टीचिंग लाइन में खास करके। इसको पता नहीं है कि 1 रुपया कीमत क्या होता है। सोमवार से रविवार तक छुट्टी लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हैं। जीई के बाद छुट्टी लेता है। 4 बजे शाम में बता रहे थे, तुम लोग को फुर्सत है ना अगर तो आओ 4 बजे शाम में, आज से आ जाओ। 3 दिन डेमो है, तो 1 दिन शुक्रवार को हो गया, आजो कर लो, कल हो कर लो। 4 से 5 आके साइंस कर लो, 5 से 6 हमारा टेस्ट कर लो रीजनिंग का। विश्वास करो 99 रुपया में पूरा साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, ठीक है। चलो आओ, आज से आ जाओ 4 बजे शाम में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
क्लास में रटवा देंगे, तोरा याद करवा देंगे। अब बोल, यहाँ पीपीटी से अंडरलाइन करके नहीं पढ़ाई होता है। चलो, इसी क्रम में जीई के बाद छुट्टी लेता है लेकिन शनिवार को नहीं। तो कहा कि जीई के बाद छुट्टी लेता है लेकिन जी शनिवार को नहीं। यही ना कहा, जी शनिवार को छुट्टी नहीं लेगा, जीई के बाद लेगा लेकिन जी को शनिवार को छुट्टी नहीं लेने देना है। कहा कि दो व्यक्ति बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच दो छुट्टी लेते हैं, तो बीसी के बीच में कै गो? दो गो। कहाँ होगा नहीं पता। हालांकि बी को ऊपर सी को नीचे रखे हैं तो सी को ऊपर बी को नीचे भी रख सकते हैं। आगे देखो, एफ रविवार को छुट्टी लेता है। चल, एफ रविवार को छुट्टी लेगा तो यहाँ पे रख देंगे किसको? एफ को। सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो सी जी के ठीक पहले नहीं लेगा तो सी जी के बाद लेगा, या पहले लेगा तब ठीक पहले नहीं लेगा, एक दो के पहले लेगा। ये क्लियर नहीं है। आगे कहा डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है, तो डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है। डी के बीच में एगो गैप करेंगे, डी 2 दिन बाद छुट्टी लेगा, ए के 2 दिन। जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं। जी एफ के बीच में 2 गो, कम से कम 2 गो कहा। एक काम करो, जी एफ के बीच में कम से कम 2 गो ना, चलो 2 गो बीच में गैप करके जी को यहाँ रख दो, कम से कम करो। जी के बारे में कहा कि जी शनिवार को छुट्टी नहीं लेगा, देख लो जी शनिवार को छुट्टी नहीं लिया, आज जी ई के बाद छुट्टी लेता है। यहाँ पे जो बात कहा था जी ई के बाद छुट्टी लेता है, तुरंत बाद ले रहा है, ये नहीं कहा है। अच्छा, आगे कहा कि सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो सी जी के पहले छुट्टी नहीं लेता है, तब कहाँ रखें? जी ई के बाद छुट्टी लेता है। एक काम करते हैं, ई को यहाँ रखते हैं। देखो, ई को यहाँ रखते हैं। कहिएगा सर कहाँ है? बताते हैं, क्योंकि ये भी सभी कंडीशन पूरा करना है ना। अच्छा, यहाँ फिर से आपको बता दें, कहा कि जी ई के बाद छुट्टी लेता है, तो जी ई के बाद होना चाहिए, तुरंत बाद नहीं कहा है, इसलिए यहाँ भी ई को रखेंगे तो जी ई के बाद होगा। अब बी को यहाँ करेंगे, अब बीच में 2 गो गैप करेंगे, सी को यहाँ कर देंगे। बोलो बोलो, बीसी के ससुरा बताओ, बीसी के बीच में 2 गो छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पे कहा कि सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो देखिए सी जी के पहले छुट्टी नहीं लिया, बाद लिया। एडी के बीच में 2 गो, अब गलती लेकिन हो गया, एडी के बीच में 2 गो। एगो काम करते हैं ना, बी को यहाँ रखते हैं, अब बीच में 2 गो गैप करते हैं, नहीं होगा। एडी के 2 दिन बाद ए को यहाँ रखते हैं, डी को यहाँ रखते हैं, नहीं हो रहा है। वो काम करते हैं, जी को यहाँ कर देते हैं, जी को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। ई को यहाँ करते हैं, बी को यहाँ करेंगे, बीच में 2 गो गैप करेंगे, सी यहाँ आ जाएगा। लीजिए, हो गया। बोलिए, मिला लीजिए फिर से। कहा जी ई के बाद छुट्टी लेता है, देखिए तो जी ई के बाद छुट्टी लिया, ले लिया ना, जी ई के बाद छुट्टी लेता है, लेकिन शनिवार को नहीं, तो देखिए शनिवार को नहीं लिया। 2 व्यक्ति बीसी द्वारा ली गई छुट्टी के बीच छुट्टी लेते हैं, तो बीसी के बीच देखिए 2 गो है ना। आगे कहा एफ रविवार को छुट्टी लेता है, तो एफ रविवार को छुट्टी ले लिया। सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो सी जी के पहले नहीं लिया। डी ई के 2 दिन बाद, देखो डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लिया। जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टी के बीच कम से कम 2 व्यक्ति, तो जी एफ के बीच में कम से कम 2 गो है, तो बेसी में कितना हो सकता है? हो गया। छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? सवाल बन जाएगा। पजल समाप्त हो गया। हाँ, 2 दिन बाद कहा था, तीसरा दिन नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ाए थे क्या कैलेंडर में? कैलेंडर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? आज अगर सोमवार है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताओ? आज सोमवार है, 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 2 दिन बाद, तो सोम के 2 दिन बाद बुधवार, तो सोम के 2 दिन बाद तुम ही कह रहे हो बुधवार, तो बीच में क्या छोड़ रहे हो? मंगलवार। तो बोलो 2 दिन बाद हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ भी हो गया, हो गया। कैलेंडर समाप्त ना।
हैं, सॉरी कैलेंडर नहीं, पजल। अब बताओ तो टॉपिक देखे रहे, डायरेक्शन डिस्टेंस, वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी। तीनों टॉपिक बड़ा खतरनाक है और बड़ी आसान है, ये समझ के लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन है तीनों बड़ी हार्ड हमारा लगता है। हमारा जो जो टॉपिक का ट्रिक फार्मूला नहीं है वो सब हमारा हार्ड लगता है। वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी कहाँ पढ़ाए हैं? वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं। कल एनालॉगी शुरू करेंगे, एनालॉगी में वर्ड, लेटर, डिजिट तीनों होगा कल, तीनों कल हो जाएगा। हाँ हाँ जी सर, पजले है। पहन के सुनिया करिया रे, अरे बुढ़वा कहीं का लागत ऐसा नहीं तो बनवाए हैं, क्या हुआ? का ABCDEF बंद करना है, रुको अभी। ABCDEF एक ही भवन के अलग अलग तलों पे रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाली मंजिल के, तुम लोग को कहते हैं टेस्ट मारो तो नहीं मारता है। अगर तुम शाम में 5 बजे वाला टेस्ट मारता है तो ये सब सवाल तुम यूं ही बना देता। सब पढ़ाया है रे चुट्टा कहीं का, सब पढ़ाते हैं हम। रीजनिंग हमरा से बेसी नहीं आता है एग्जाम में, तू क्या नहीं पूछता है? ऐसा बात करता है, अरे चुप रह। एक ही भवन के 6 अलग अलग तलों पे रहते हैं तो एगो पहले 6 मंजिला हम भवन बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2, और इसी प्रकार सबसे 6 तल रख दिए। D एक अभाज्य क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो D अभाज्य, तो अभाज्य 1 है, 3 है, 5 है। तो 1 पे, 3 पे, चाहे 5 पे D हो सकता है, बोल रहे? लेकिन तो दो अभाज्य संख्या है तो 2 सम संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ढेर तू ही नहीं पढ़ा है, हम मैथ पढ़े हैं। चल आ जाएगा, हाँ तो ले, आ जाएगा तो बना ले, धर, फेंक देंगे उठा के, फूट जाएगा। कर ओकरा कर दीजिए तो तोर मोबाइलू कहीं देगा, कर फेंक दीजिए, किन लीजिएगा, कर तब बन जाएगा। बनाने के लूरे ना है तो कर बन जाएगा। अरे तो 2 सम अभाज्य संख्या है, नहीं पढ़ा है? बड़ी तुम लोग पढ़ता लिखता है रे, तोरा से बेसी तो हम पढ़े हैं। चल हो गया, पजल समाप्त। कल चलेगा एनालॉगी। तुम्हारा वर्बल रीजनिंग बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इस महीना के लास्ट तक उम्मीद है वर्बल रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। 15 दिन नॉन वर्बल, 10 दिन एनालिटिकल, बस तुम्हारा जनवरी में बैच समाप्त हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, चलो सेवा समाप्त।